हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, क्या आप बहुत सारे आर्थिक परेशानियों में जी रहे हैं? आपके पास पैसा आता है पर टिकता नहीं है। कभी भी पैसे के लिए आप कहीं पे भी कुछ भी करते हो तो वहाँ से आपको पेमेंट नहीं मिलती। आप बिजनेस के अंदर हमेशा आपके अंदर लॉस दिखता है, या आप नौकरी में भी हो तो आपको अच्छी प्रमोशन प्राप्त नहीं होती। आपके घर में आए दिन ऐसे खर्चे आते हैं जिसकी आपने कल्पना ना की हो। आपके घर के अंदर हमेशा ऐसा माहौल बन जाता है कि पैसे बिना इतनी झिझक होती है कि घर के अंदर का कलेश उत्पन्न होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एक समस्या है ये हर किसी के घर में आए दिन दिखाई देती है। उसके जीवन के अंदर, उसके घर के अंदर या अड़ोस पड़ोस में भी आपको देखोगे तो यही समस्या दिखेगी। फ्रेंड्स, तो क्या इस समस्या को कोई समाधान है? तो यस, इस समस्या का बहुत ही बढ़िया समाधान है, और ये समाधान आज का नहीं है, वर्षों से है। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर हमने बहुत सारी ऐसे ग्रंथ पढ़े हैं, ऐसी हमने संस्कृति देखी है, ऐसा बहुत कुछ हमने सोचा है हमारा भारतवर्ष में कि हमारे पास पहले इतना सारा धन था, इतना सारा पैसा था, तो वो क्यों था और कैसे था? ऐसी क्या कृपा थी? क्या उस समय कुछ ऐसा था कि जिससे हमारे वहाँ पे बेशुमार दौलत थी? फ्रेंड्स, आप देखोगे तो सदियों से हमारे वहाँ पे मंदिर ले लीजिए या फिर ऐसे कोई भी राजमहल ले लीजिए, तो वहाँ पे आप देखोगे तो ऐसी ऐसी पुरातन काल की चीज़ें आपको प्राप्त होगी, और वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई भी स्वरूप के अंदर श्री यंत्र मिलेगा। श्री यंत्र ये एक ऐसा यंत्र है जो जिसके बारे में आप मेरी समझ से जो भी मैं जानता हूँ और उसको आपकी तरफ में दिखाना चाहता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, श्री यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिसे यंत्रों को राज कहा जाता है, राजा कहा जाता है। इस यंत्र के अंदर महालक्ष्मी जी की असम कृपा है, महालक्ष्मी के इतने सारे आशीर्वाद है। अगर मानो कहा जाए तो ये श्री यंत्र भगवान लक्ष्मी जी का गर्भगृह है। तो ये जो महालक्ष्मी जी की असम कृपा वाला ये यंत्र है, तो ये यंत्र क्या सही यंत्र होता है? इस यंत्र की क्या पहचान है? क्या हमें भी आज के युग में ये यंत्र प्राप्त हो सकता है? ऐसे भी बहुत सारी धारणा है, लोग इस यंत्र के बारे में करते हैं। आपने कई बार ऐसे यंत्र के बारे में हमारी बहुत सारी वीडियो देखी होगी। तो क्या वो यंत्र सही है? क्या इसके अंदर ऐसा कोई प्रभाव है? क्या इसको घर में रखने से घर में लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है? क्या ये हमारे घर में होंगे तो घर में लक्ष्मी जी की वर्षा होगी? हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है, पर इसके लिए आपको एक सही यंत्र की शोध करनी पड़ेगी। अगर आपने सही यंत्र खोज लिया तो 100% आपको लक्ष्मी जी की असम कृपा का लाभ मिलेगा। क्योंकि कोई भी यंत्र होता है वो उस देवी का यंत्र होता है। जैसे हम अंबा जी का यंत्र लेते हैं, दुर्गा माता का यंत्र लेते हैं, विसा यंत्र लेते हैं, विष्णु यंत्र लेते हैं, तो ये सब यंत्रों में उन सब देवी देवताओं की आत्मा और उनकी जान होती है। पर यह प्राण प्रतिष्ठ होना चाहिए और नित्य उसकी सेवन पूजन होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि घर में लाके रख दिया और आपको पता नहीं है कि वो यंत्र कहाँ पे पड़ा है। जब कभी आप ऐसी वीडियो देखते हो तब कहते हो ये यंत्र तो हम लाए थे, पर ऐसा नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, आपके पास कोई भी यंत्र है तो मानो वो भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा आपको उसके प्रति श्रद्धा रखनी पड़ेगी। नहीं तो आपके पास ये सब बिल्कुल फालतू ही हो जाएगा। एक यंत्र की महिमा आप नहीं जानते और वो यंत्र का अनादर कर रहे हैं, और आप जब भी लाते हो मंदिर में रख देते हो, कहीं घूमने जाते हो वहां से परचेस कर लेते हो, वहां से प्राप्त कर लेते हो, कोई आपको गिफ्ट देता है तो आप ये नहीं समझते कि ये गिफ्ट नहीं है, हमारे लिए हमारा भाग्य की समस्या और भाग्य को चमकाने वाली चीज है, समस्या दूर करने वाली चीज है, भगवान का आशीर्वाद है। ये हम नहीं समझ सकते। फ्रेंड्स, अब मैं बहुत टाइम आपका नहीं लूँगा, ये वीडियो वैसे भी थोड़ी लंबी बनेगी, इसलिए आपको अपना परमानेंट टाइम और परफेक्ट टाइम इसको देके ये वीडियो देखनी है। क्योंकि आज हम आपको महालक्ष्मी जी का जो यंत्र है, श्री यंत्र, उसके बारे में आज परिचित कराएंगे। श्री यंत्र हमेशा 3 तरह के होते हैं। वर्षों से 3 तरह के यंत्र आपको मार्केट में भी अवेलेबल है और पूजा स्थल पर भी आपको मिल जाएंगे, या पर किसी भी ऐसी वास्तु कंसल्टेंट या कोई भी स्पिरिचुअल लेवल से जुड़े व्यक्ति आपके वहाँ पे ये यंत्र प्रोवाइड कर सकते हैं। बस वो यंत्र की आपको पहचान होनी चाहिए कि ये श्री यंत्र पावरफुल है कि नहीं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरु पुष्ट श्री यंत्र, आपने मेरी पिछली भी वीडियो देखी होगी, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस मेरु पुष्ट श्री यंत्र की जो एक वीडियो बना रखी है, अपलोड कर रखी है, उसमें उसकी विधि विधान, पूजन अर्चन सब बता रखा है। फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं मेरु पुष्ट श्री यंत्र। तो ये पर्वत के समान, मेनु पर्वत के समान होता है। ये बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली यंत्र है। अगर ये यंत्र आपके दुकान में, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपकी हॉस्पिटल में, आपकी मल्टीप्लेक्स कोई भी कॉम्प्लेक्स है या कहीं भी शॉपिंग सेंटर है, वहाँ पे अगर इस यंत्र की स्थापना करोगे तो 100% बहुत ही बेनिफिट होगा।
जितनी भी कॉमर्शियल जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग आना जाना रहता है, बहुत सारा धन आना जाना रहता है, पर धन हमें प्राप्त नहीं होता, हमारे मुंह में आया हुआ निवाला चला जाता है। वहाँ पे पॉजिटिव ऊर्जा को क्रिएट करने के लिए और महालक्ष्मी जी की वर्षा करने के लिए और उनके आशीर्वाद की बारिश करने के लिए ये यंत्र वहाँ पे स्थापित कीजिए। ये मेरु पुष्ट श्री यंत्र है। ये आपको कई साइज में मिलेगा। ये 4 इंच बाई 4 इंच का साइज है, इसमें 2 इंच बाई 2 इंच की साइज भी आएगी। साइज कुछ मैटर नहीं करता, आपकी श्रद्धा मैटर करती है। इसको अगर आप मंदिर में या दुकान के मंदिर में या घर के मंदिर में स्थापित कर दोगे तो ये 100% आपको बेनिफिट देगा। तो ये है एक मेरु यंत्र की बाबत। अब दूसरा यंत्र आता है भ्रूपुष्ट यंत्र, यानी जो ये मेरु यंत्र है, ये भी मेरु यंत्र श्री यंत्र ही कहते हैं। मेरु पर्वत श्री यंत्र, यानी ये पर्वत के समान श्री यंत्र का घाट है। और ये है भ्रूपुष्ट, यानी जमीन के मापक, समतल जमीन के हिसाब से ऐसा एक यंत्र आता है भ्रूपुष्ट श्री यंत्र। इसको जमीन के समान भ्रूपुष्ट, यानी जो जमीन कैसे समतल होती है उस समतल स्थिति में ये यंत्र की घाट किया हुआ है। और तीसरा यंत्र है जो आज हमारा मेन टारगेट है आपको समझाने के लिए। ये यंत्र की लगातार वीडियो बनती रहेगी, आप उसको समझ लेना। आज जो हमारा विषय है कुम्रू पुष्ट श्री यंत्र, कुम्रू यानी कछुआ, कुम्र पुष्ट श्री यंत्र यानी कछुए के पीठ के अनुसार बना हुआ श्री यंत्र। तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये कछुए के पीठ के अनुसार बना हुआ श्री यंत्र है। यानी ये मेरु पुष्ट, ये भ्रू पुष्ट और ये कुम्रू पुष्ट, यानी 3 तरह के श्री यंत्र यहाँ पे ये अवेलेबल है। अब आपको सवाल होगा इन तीनों में से कौन सा श्री यंत्र हम रख सकते हैं। आप इन तीनों में से कोई भी श्री यंत्र नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके घर में ये 3 श्री यंत्र अवेलेबल होंगे। ये आपके पास मेरु पुष्ट भी हो सकता है, ये भ्रू पुष्ट भी हो सकता है और ये कुम्रू पुष्ट भी हो सकता है। तो ये तीन श्री यंत्र की आज मैं आपको खाली पहचान करा रहा हूँ, कहीं से ये प्रमोट नहीं कर रहा कि ये आप परचेस कीजिए। अगर ये 3 में से एक भी श्री यंत्र अगर आपके वहाँ पे अवेलेबल है तो बस समझो कि आपकी लॉटरी उस दिन से लग गई। आपने उसकी महिमा नहीं पता था, इसलिए आपको प्रॉब्लम्स थी। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये चीज क्या है और इसके अंदर कितना पावर है। अब ये श्री यंत्र की अगर आपके पास अवेलेबल है तो सबसे पहले उसको गंगा जल से शुद्ध कर दीजिए। रात गई बात गई वो सब भूल जाइए कि जो भी हमने देखा, सुबह का भूला रात को घर पे आता है तो उसे भूला नहीं कहते। जब ने आपने मेरी वीडियो देखी, आप अपना मंदिर चेक कीजिए, वहाँ पे अगर श्री यंत्र है, कोई भी यंत्र है, मुझे फोटो भेजिए, मेरे से डिस्कस कीजिए कि सर ये यंत्र श्री यंत्र है, तो मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं भी नॉलेज वाला हूँ, मुझे भी ये स्टडी के और साहित्य पढ़ने से पता चला है ये 3 यंत्र हमारे बहुत ही पावरफुल यंत्र है। और इतने पावरफुल यंत्र है कि ये हमारी नींव है, हमारी संस्कृति की नींव है, हमारे धर्म की नींव है। महालक्ष्मी जी की असम कृपा के लिए, महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद के लिए, घर में पैसा बरसाने के लिए, दिन रात मेहनत करते और पैसा टिक नहीं रहा वो समस्या दूर करने के लिए, आए दिन पैसे के अनेक खर्चे घर में हो जाते हैं वो समस्या दूर करने के लिए, और कभी भी पैसे की कमी ना महसूस हो ऐसा जीवन प्राप्त करने के लिए ये यंत्र का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये भ्रूपुष्ट, कुम्रूपुष्ट और ये मेरुपुष्ट, ये यंत्र की बहुत ही सरल विधि है। अगर आपके पास ये यंत्र अवेलेबल है तो इसको गंगा जल से शुद्ध कीजिए और इसको संध्या काल में इसकी पूजा करनी है। 6:45 से 7:15 के बीच ये संध्या काल है। ये काल बहुत ही लक्ष्मी जी के आगमन का काल होता है। इस समय अगर आप इसकी पूजा करोगे तो विशेष लाभ होगा। तो आपको ये कोई भी यंत्र हो उसके नीचे एक पीला वस्त्र बिछाना है या लाल वस्त्र बिछाना है और उसके ऊपर कंकु, हल्दी, इत्र और आप चावल, यानी इन 4 चीजों का उपयोग करके या अष्टगंधन, ये सब द्रव्यों का उपयोग करके इसकी पूजन अर्चन और सेवा कर सकते हो। यंत्र को और समृद्धि प्राप्त कराने के लिए एक माला आती है स्फटिक की माला और दूसरी माला आती है कमल गट्टे की माला। उसकी भी मेरी वीडियो अवेलेबल है, मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। तो वो दो मालाओं में से कोई भी माला अगर आपके पास अवेलेबल है या आपको चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हो, तो उससे भी इसकी उपासना कर सकते हो। क्योंकि हमें जो मंत्र बोलने हैं वो मंत्र भी मेरी पिछली वीडियो पे अवेलेबल है, और अगर आपको वो मंत्र चाहिए तो हमें डिस्क्रिप्शन में उस मंत्र की पूरी एक आपको नॉलेज दे देंगे कि वो मंत्र क्या है। उस मंत्र की रोज आप 9 माला कीजिए, 1 माला कीजिए, 108 माला कीजिए, और श्री यंत्र पे कंकु, हल्दी, चावल, इत्र, फिर आप कुछ भी सुगंधी पदार्थ, कमल का फूल हो, गुलाब का फूल हो,
या फिर अष्टगंधन हो, उसका द्रव्य बना के पाउडर फॉर्म में श्री यंत्र पे अभिषेक कीजिए और वो दूसरे तीसरे दिन वो जो हमारा अभिषेक किया हुआ द्रव्य है वो पानी में आप विसर्जित कर दीजिए। इस तरह से महालक्ष्मी जी की कृपा होती है और महाश्वरी महालक्ष्मी जी की पूजा सेवा होती है। साथ में आप कोई भी सफ़ेद मिठाई यानी कोई भी सफ़ेद द्रव्य की मिठाई रख सकते हो और ये शुक्रवार के दिन आप चालू करो या कोई भी दिन चालू करो, पर शुक्रवार के दिन विशेष पूजा कीजिए क्योंकि महालक्ष्मी जी को सबसे प्रिय दिन है शुक्रवार दिन। अगर ये यंत्र अवेलेबल है, इनमें से कोई भी यंत्र अवेलेबल है, तो आप उस यंत्र की पूजा अर्चन करने से आपको 100% बेनिफिट होगा। फ्रेंड्स, दूसरी जब हमारा स्टेप है इस यंत्र का पावर, यहाँ पे हमें बहुत साइंटिफिक कोई भी इंस्ट्रूमेंट की हमें यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इतने आपको बारे में इसकी महिमा समझा रहा हूँ, ये आपके नहीं माइंड में सेट होगा क्योंकि ऑलरेडी ये यंत्र ऑलरेडी आपके पास तो है ही, पर आपने उसको नहीं समझ पाए, आपकी गलती नहीं है, या फिर आप ये यंत्र कभी मार्केट में लेने जाने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। तो आज हम आप इस यंत्र की जो ओरा लेंथ है, एक ओरा लेंथ क्या होती है, कोई भी सजीव निर्जीव चीज की ऊर्जा, उसमें से निकलने वाले वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक्चुअली जो वाइब्रेशन हमें कॉस्मिक ऊर्जा के माध्यम के द्वारा या मैग्नेटिक ऊर्जा के माध्यम के द्वारा या सौर ऊर्जा के माध्यम द्वारा जो हमें वेव्स मिलते हैं, वो वेव्स कोई भी एक प्रोडक्ट के अंदर इंस्टॉल होते हैं और वहाँ पे वो एनर्जाइट होके पॉजिटिव वाइब्रेशन और पॉजिटिव तरंग होके वो आपके इर्द गिर्द वो एनर्जी स्प्रेड होती है। तो उस एनर्जी की एक लिमिट होती है, कहीं 4 फुट, कहीं 10 फुट, कहीं 15 फुट। तो हमारे पास जो स्कैनर है वो स्कैनर इस ऊर्जा को स्कैन कर सकता है, कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी ओरा लेंथ है, वो सब आपको ऑल इन वन स्कैनर, डिजिटल स्कैनर में प्राप्त होगा। तो आज हम इसकी एक फोटोग्राफ निकालेंगे इस यंत्र की और इसकी ओरा लेंथ देखेंगे कि ये कितने फिट है और कितने परसेंटेज पॉजिटिव है। फ्रेंड्स, आप लोग पढ़े लिखे हैं, टेक्निकली माइंड वाले हैं और आप प्रैक्टिकल में ज़्यादा विश्वास करते हो। हमारा बोलना, किताबों में लिखा, किसी को हो गया, ये आपके लिए कोई मैटर नहीं करती, पर जब आप इसकी एक प्रैक्टिकल देखोगे, एक टेक्नोलॉजी पे देखोगे, तो शायद उसको समझ के आप अभी यंग हो, मैं स्पेशली यंग लोगों को कह रहा हूँ, तो एक बार उसको समझ के और साइंस को समझ के ये यंत्र आप परचेस कर लेना, कहीं से भी आपको प्राप्त होता है। बाकी आप मुझ पर छोड़ देना, मैं इसकी आपको पूजन पाठ विधि विधान दिखा दूंगा और इसको किस तरह से सिद्ध मंत्र से किया जाता है वो मंत्र भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर देखो चमत्कार, काम तो आप कर ही रहे हो, पर आपके जीवन के पहले में क्या हो रहा है, पैसे आने से पहले उसके रास्ते हो जा रहे हैं, या फिर आपने जो स्टडी की है, आपने जो स्किल डेवलप की है, आप में जो कुदरत ने वो गट्स टैलेंट दे रखा है, उसका गुड यूज़ करने के बाद आपको रिफंड नहीं प्राप्त हो रहा, तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म आपको इसमें पावरफुल इफेक्ट दे सकता है, सपोर्ट कर सकता है, बस थोड़ी श्रद्धा की जरूर है। फ्रेंड्स, अब हम इसकी ओरा लेंथ चेक करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले कुम्रपृष्ठ श्री यंत्र की एक फोटोग्राफी लेंगे और डिजिटल ओरा स्कैनर की जो एप्लीकेशंस है, जो टैबलेट के माध्यम के द्वारा रन करती है, और ये इसके द्वारा ही हम इसकी फोटोग्राफी लेंगे। फिर ओरा स्कैनर द्वारा उसको स्कैन करने की कोशिश करेंगे। अगर स्कैनर एक स्टेज पे जाएगा तो एक बीप की सायरन बजेगी और यहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया इफेक्ट मिलेगी आपको, बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी। और जो खास वास्तु कंसल्टेंट है, उनको न्यू टेक्नोलॉजी अगर स्वीकार करनी है तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया आज का वीडियो रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, हम वास्तु के अंदर कहीं पे भी जाते तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे क्लाइंट को विश्वास नहीं होता कि ये यंत्र आपका क्या काम करेगा। तुरंत क्लाइंट को कीजिए, लाओ यंत्र की हम फोटोग्राफी कर रहे हैं। अब इसके अंदर बहुत अच्छा हमारा एक कैटेगरी है ओरा लेंथ। अब हमने ओरा लेंथ को क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हमें चॉइस मिलेंगे लिविंग, नॉन लिविंग। ये तो अभी नॉन लिविंग रेमेडीज है, हम इसको इधर करेंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा फोटोग्राफी का। अब हम इसकी एक फोटोग्राफी लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे फोटोग्राफी हो गई। ये क्लीन फोटोग्राफी के माध्यम के द्वारा स्कैनर अपना वर्क करेगा और हमें रिपोर्ट देगा कि इसकी कितनी पॉजिटिविटी है। यहाँ पे ये पूरा कंसेप्ट है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फोटोग्राफी हो गई है, स्कैनर पे कमांड आ गया है
मैं यहाँ स्कैनिंग करूँगा और यहाँ इधर एक रिपोर्ट जनरेट होगी। फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप देखना, और इसमें आपको खुद को पता चलेगा कि क्या स्कैनिंग हो रही है। एक दूसरी बीप का सायरन आएगा और वहाँ पे हमारा फाइनली जो हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सायरन आपको सुनाई दिया होगा और यहाँ पे आप मेरे स्कैनर पे भी देख सकते हो। यहाँ पे इसकी पूरी एनर्जी हमारी स्कैन हो गई है और यहाँ पे एक रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। अभी आप देखोगे तो ये 5 फीट यानी घर के अंदर, अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 100% पॉजिटिविटी आ गई है, 5 फीट इसकी ओर आ गई है। और अब यहाँ पे हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे। पूरी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होके निकल गई है। फ्रेंड्स ये 5 फीट तक की अपनी ऊर्जा क्रिएट करते हैं। ये छोटा यंत्र है, इसमें जैसे ही आप बड़ा यंत्र स्थापित करेंगे, इसकी साइज बढ़ाएंगे तो इसकी ओरा लेंथ भी बढ़ेगी। दूसरी बात, ये अभी प्राण प्रतिष्ठ नहीं है तो भी ये 100% पॉजिटिविटी दे रहा है। इसीलिए मैंने इसको अभी प्राण प्रतिष्ठ नहीं किया, क्योंकि आपको यहाँ पे ये परेशानी हो रही है कि हमारे घर में श्री यंत्र है पर गुरुजी उसको किसी ने सिद्ध नहीं किया। पर ऐसा मत समझिए, ये स्वयं सिद्ध चीज है। इसमें खाली आपकी श्रद्धा ही डालीजिए और कुछ टेक्नोलॉजी आप मत सोचिए, कोई कंसेप्ट मत सोचिए, खाली इसकी आप पूजा कीजिए। फ्रेंड्स अब हम मेरु पुष्ट श्री यंत्र की भी आपको एक ऊर्जा दिखाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स अब हम मेरु पुष्ट श्री यंत्र की भी ऊर्जा यहाँ पे स्कैन करेंगे। ये हमारी नॉन लिविंग, अब यहाँ पे हमें बटन आ गया है। अब यहाँ पे हम फोटोग्राफी करेंगे मेरु पुष्ट श्री यंत्र का। यहाँ पे आपको श्री यंत्र स्क्रीन पे दिख रहा है। हमें ऑलरेडी कमांड मिल गई है, हम यहाँ पे स्कैन करेंगे। हमारा स्कैनर भी आप देख सकते हो किस तरह से। देखिए ये बीप हमारी फाइनल रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट हो गई है। क्या उसकी परसेंटेज है, क्या इसकी इफेक्ट है, दोनों चीज आपको यहाँ पे अभी हम दिखा देंगे। %100% व्यू रिपोर्ट, इस तरह से पूरी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। अब हम बात, फ्रेंड्स जो आज हम आपको समझाना चाहते थे उसकी आपने पूरी एक रिपोर्ट भी देखी। फ्रेंड्स तो ये हमारा जो आज का कंसेप्ट है और जो आज की हमारी कोशिश थी इस वीडियो को आपको समझाने की। यहाँ मैं मेरी कोई ऐसी यंत्र या कोई थेरापी या कोई ऐसी रेमेडी के बारे में आपको कन्विंस नहीं करने आया हूँ। यहाँ स्पेशली मैं ये वीडियो बनाने का इसलिए ही मैंने आज मन बनाया था कि जो कुछ भी यंत्र आपके घर में है, एक तो सबसे पहले बहुत पुराने होंगे, तो वो खुशी की बात है कि वो पुराने यंत्र है तो जो हमारी नॉलेज में भी नहीं है कि वो यंत्र क्या प्रभाव दे सकते थे। अब यंत्रों को भी एक ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा है आपकी पूजा पाठ, सेवन अर्चन पूजन, धूप दिया। तो वो धूप दिया आप उनको दोगे और प्रॉपर एक थीम में पूजा पाठ करोगे तो 100% वो आपके घर में आपके पितरों, आपके बाप दादा या आपकी कोई भी पैतृक संपत्ति की निशानी है, उस यंत्र की आप पूजा कीजिए। आप हमारे बहुत अच्छे व्यूवर्स हो, आप मेरी वीडियो देखते हो। कई ऐसे व्यूवर्स मेरे रोज फ़ोन करते हैं कि हमारे घर में ये समस्या है, ये समस्या है। तो ये समस्या है तो उसका भी समाधान आपके घर में ढूंढने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं कोई तो यंत्र आपके, क्योंकि हम सब हिंदू धर्म से हैं और हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो पालन हालन है वो ऐसे धर्म से है कि हम कहीं ना कहीं तीर्थ स्थल पे हमारे बाप दादा गए हुए तो वहाँ से यंत्र लेके आए। तो उस यंत्र की पूजन पाठ कीजिए, पुराने यंत्रों को आप सिद्ध कीजिए, पूजन कीजिए। कहीं पे कोई समस्या आती है फोटो भेजिए, डिस्कस कीजिए। हमारी संस्था इसीलिए ही तो वर्क कर रही है
कि आपको ऐसी ऐसी कोई भी चीज़ हो जहाँ आपकी नॉलेज नहीं है, वहाँ हम उस चीज़ को हम आपसे जान के फिर हम स्टडी करते हैं। हम हमारे और जो हमारे सीनियर हैं उनसे उसकी परमिशन लेके उनसे उसके बारे में चर्चा करते हैं। कोई हम साधु संत से मिलते हैं कि ये इसके बारे में हम आपको क्या प्रोवाइड करें और क्या आपको समझाए, ये क्या चीज़ है। ऐसे कई कई केस मैंने सोल्व किए हैं ये यूट्यूब के माध्यम द्वारा। ऐसे ऐसे रुद्राक्ष, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे नंग, ऐसे ऐसे यंत्र, ऐसे ऐसे कहते हैं ना बहुत कुछ के अगर मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा तो आप चकित हो जाओगे कि हमारे हिंदू धर्म में इतनी सारी पावरफुल चीज़ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन तो तुरंत फ़ोन कीजिए, कोई भी कुछ जानना चाहते हो तो भी कीजिए, हो सके तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक धर्म का काम है। कई लोग ऐसे यंत्र लेके आज पीड़ा में है, तो इस यंत्र की प्रॉपर पूजन पाठ करेंगे तो उनकी पीड़ा दूर होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।